अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आप पहली मर्तबा मेरे चैनल पर आए? अगर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ पर जो हमने सीरीज स्टार्ट की है आपको एक्सपर्ट बनाने की, उस सीरीज का लेक्चर नंबर 6 और 120 रूल्स होंगे, उसका 6 रूल जो है आज पढ़ने जा रहे हैं। ये रूल्स नहीं है बल्कि एक ही रूल के अंदर आपके इतनी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। ऐसे समझे 120, तो हर एक रूल में आपके 15 से 20 रूल्स और जो हैं इनके अंदर वो क्लियर हो रहे हैं। अब यहाँ पर चलते हैं, रूल नंबर 6 में क्या पढ़ने वाले हैं। सम नाउन्स सीम प्लूरल बट आर यूज एज सिंगुलर। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो नज़र तो हमें प्लूरल आते हैं लेकिन होते क्या हैं, सिंगुलर हैं। जैसे हमने लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था, कुछ नाउन्स हमें दिखने में सिंगुलर आते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। लेकिन इसमें हमने क्या पढ़ा है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो दिखने में तो हमें प्लूरल आते हैं लेकिन जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो एज ए सिंगुलर यूज होते हैं। तो इसका मतलब है उनके सामने वर्ब जो हमारा होता है वो सिंगुलर आता है। कैसे? इज और आर में से हमारा क्या आएगा, इज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। वाज और वर में से क्या आएगा, वाज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। हेज और हैव में से क्या आएगा, हेज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। और डू और डज में से क्या आएगा, डज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। गो और गोज में से क्या आएगा, क्या आएगा, गो आएगा, गोज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर बात करते हैं ये कौन कौन से नाउन्स हैं जो हमारे सिंगुलर होते हैं। सबसे पहले कुछ सब्जेक्ट के नाम हैं, जो सब्जेक्ट्स के नाम हमें दिखने में हमें प्लूरल आते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। जैसे हो गया सिविक्स, क्लासिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अकॉस्टिक्स, फोनेटिक्स। अब यहाँ पर ये जो वर्ड हैं ये दिखने में हमें क्या आ रहे हैं, प्लूरल आ रहे हैं लेकिन ये होते क्या हैं, सिंगुलर हैं। होते क्या हैं, सिंगुलर। इनके सामने जो वर्ब आएगा वो कौन सा आएगा, इज आ सकता है, हेज आ सकता है, वॉज आ सकता है और डज आ सकता है और एस का इजाफा भी हो सकता है क्योंकि ये दिखने में हमें प्लूरल आ रहे हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। अभी यहाँ पर ये तो हर बुक में लिखा हुआ है सर, आप कौन सी नई चीज़ दे रहे हैं? तो नई चीज़ भाई दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपने ये चीज़ कभी नहीं सुनी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर ये नई चीज़ आपने जो बताया कि ये नई चीज़ थी हमारे लिए। अगर नई चीज़ है तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में। अब यहाँ पर सबसे पहला वर्ड इकोनॉमिक्स, ये वर्ड और ये मैथमेटिक्स ये प्लूरल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। इनके सामने आर भी आता है, इनके सामने हैव भी आता है, इनके सामने वर भी आता है। तो भाई कब वर आएगा? आपने बताया कि ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये हर बुक में भी लिखा हुआ है सिंगुलर होते हैं। तो सर शुजात आप कैसे कह रहे हैं कि भाई मैं हमेशा बात करता हूँ जेन्युइन, हकीकी, सच और रिसर्च बेस्ड। तो यहाँ पर बात करते हैं इकोनॉमिक्स की दो मायने होती हैं। इकोनॉमिक्स की दो मीनिंग्स होती हैं। कौन कौन सी मीनिंग्स होती हैं? एक इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। अगर ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बात हो रही है तो फिर तो इकोनॉमिक्स इज होगा, करेक्ट है। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स मुआशियत की बात हो रही है, कहते हैं ना हमारे मुल्क की मुआशियत जो है वो कमजोर है। अब यहां पर बात क्या करते हैं, द इकोनॉमिक्स ऑफ आवर कंट्री आर वीक, इज वीक नहीं कहेंगे, याद रखना है क्योंकि यहां पर इकोनॉमिक्स किसकी बात हो रही है, मुआशियत की बात हो रही है। इकोनॉमिक्स का मतलब जब मुआशियत हो तो फिर हम वहां पर क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। लेकिन जब इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बात हो रही हो तो वहां पर वर्ब क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। नई चीज थी, नहीं थी, अभी इसको भी समझते हैं। मैथमेटिक्स के सामने आर कब आता है? वैसे तो मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इट इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द टेस्ट ऑफ अ पर्सन। बंदे के टेस्ट के ऊपर है कि ये मुश्किल है या आसान है। यहाँ पर मैथमेटिक्स, अभी मैथमेटिक्स के सामने वैसे तो इजी आता है जब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करें। अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करें तो वहां पर इजी ही आता है। लेकिन अगर एक बंदे की स्पेसिफिक, एक बंदे की बात हो रही हो, मतलब यहां पर अगर मैं यू यूज कर लूं, माय आ जाए, हिज आ जाए, देयर आ जाए, आर आ जाए, यूअर आ जाए, तो मतलब एक स्पेसिफिक बंदे की मैथमेटिक्स की बात हो रही हो, एक स्पेसिफिक बंदे की बात मतलब कि मैथमेटिक्स की बात हो रही हो, तो वहां पर हमें क्या यूज करना है, प्लूरल वर्ब यूज करना है। कैसे? माई मैथमेटिक्स इज वीक या आर वीक। अब यहां पर आर वीक कहेंगे, याद रखना है। हिज मैथमेटिक्स इज,
स्ट्रॉन्ग या आर स्ट्रॉन्ग, तो आर स्ट्रॉन्ग कहेंगे क्योंकि एक स्पेसिफिक बंदे की मैथमेटिक्स की बात हो रही हो तो वहां पर प्लूरल वर्ब आएगा। वैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करें तो वहां पर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ये दोनों बातें देखें, ये दो बातें आप देख लें, मुख्तलिफ बुक्स जाके पढ़ें, आप उसमें आपको इतनी ये चीजें आपको एक्सप्लेन नहीं की होती। यही तो खास बात है, इसीलिए तो कहता हूँ वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, और इसके अलावा कमेंट में भी जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। उसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, अकॉस्टिक्स है, फोनेटिक्स है। अभी जैसे कहते हैं पॉलिटिक्स इज अ फिशी गेम या आर अ फिशी गेम, तो इज अ फिशी गेम कहेंगे। पॉलिटिक्स के सामने भी क्या आएगा, इज आएगा। अब यहाँ पर हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि मैं पहले भी वीडियो में जिक्र करता आया हूँ कि जब भी मैं चीजें एक्सप्लेन करता हूँ तो उस वक्त लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं, करेक्शन कॉमन एरर्स जो होते हैं, वो जरूर देखा करें, क्योंकि वो चीज जो है ना आपको, जो आप पढ़ते हैं और 10-12 दिन के अंदर भूल जाते हैं, तो जब वो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप कभी नहीं भूलते। ये याद रखें, क्योंकि ये मेरा मतलब अपना एक्सपीरियंस है, जिससे मुझे यही है कि आप अगर जब वो जितने ज्यादा एग्जाम्पल, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद इतनी देर तक आपको 5-6 माह तक वो चीजें जो है, मंथ तक आपको कंटिन्यू याद रहती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं उसके बाद क्या है, नेम्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज, कुछ स्पोर्ट्स के नाम है, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज के नाम है जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे एथलेटिक्स इज कहेंगे, एरोबिक्स इज कहेंगे, जिम्नास्टिक्स इज कहेंगे। दिखने में हमें क्या आ रहे हैं, प्लूरल आ रहे हैं, लेकिन वर्ब हमारा कौन सा आएगा, सिंगुलर आएगा इनके साथ। उसके बाद नेम्स ऑफ डिजीज, कुछ बीमारियों के नाम है। बीमारियों के नाम जैसे सिंगल्स, जिसको रोरे बोला जाता है, एक बीमारी का नाम है। मिजल्स, मम्स, डायबिटीज इज कहेंगे, मिजल्स इज कहेंगे, मम्स इज कहेंगे, शिंगल्स इज कहेंगे, रिकेट्स इज कहेंगे। क्योंकि ये कुछ बीमारियों के नाम है, दिखने में हमें जमा आ रहे हैं, लेकिन ये एक एक बीमारी का अलग अलग नाम है, एक ही बीमारी का नाम है, एक ही डिजीज का नाम है, जिसकी वजह से इनके सामने जो वर्ब आता है वो हमारा सिंगुलर होता है। उसके बाद हम चलते हैं नेम्स ऑफ गेम्स। कुछ गेम्स के नाम है, जैसे बाउल्स एक गेम का नाम है, बिलियर्ड्स ये गेम का नाम है। बिलियर्ड्स इज, बॉल्स इज, डार्ट्स इज, ड्राट इज, डोमिनोज इज। तो मतलब ये दिखने में हमें जो है ये प्लूरल आ रहे हैं, लेकिन ये एक एक गेम के नाम अलग अलग है, एक एक गेम का नाम अलग अलग है। बॉल्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, डोमिनोज। तो इनके सामने जो वर्ब हमारा आता है वो सिंगुलर आता है, प्लूरल नहीं आता है। ठीक है, पता है ऐसे क्यों बोला, कि आपको याद दिला रहा हूं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये लाइक कर दें। उसके बाद सम अदर नाउन्स, कुछ और नाउन्स हैं, जैसे न्यूज हो गया, इनिंग्स हो गया, समन्स हो गया, गेलोज हो गया, लेंस हो गया। अभी लेंस का तो आपको पता है, जिससे वीडियो बन रही है। गेलोज का मतलब पता है, इसका मतलब होता है फांसी, फांसी वगैरह जो दी जाती है उसको समन्स। अभी दिखने में हमें क्या आ रहे हैं, अभी मैं आपको एक चीज कॉमन बताऊं, ये वर्ड इनसे अलग है। ये 4 वर्ड एक कैटेगरी के हैं, लेकिन ये एक वर्ड अलग है, ये अलग कैटेगरी के। हालांकि हर बुक में साथ लिखा हुआ है भाई। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, बाकायदा प्रूफ दूंगा। अब यहाँ पे आप सर्च करें जाके, इनिंग्स के साथ आप एन लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एन इनिंग्स। आप ये काउंटेबल एज काउंटेबल यूज होते हैं, एन इनिंग्स, अ समन्स, अ गेलोज, अ लेंस, चारों के साथ अ यूज हो सकता है। बात समझ में आ रही है, चारों के साथ अ यूज हो सकता है, लेकिन अ न्यूज नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पर न्यूज को आपको बोलना पड़ेगा अ पीस ऑफ न्यूज। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर ये जो है इसके साथ आप अ यूज नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है, लेकिन ये इज काउंटेबल यूज होते हैं चारों, इसीलिए इनके सामने एन इनिंग्स बोलेंगे, अ समन्स, अ गेलोज, अ लेंस। अब यहां पर क्या है कि हम मोस्टली गलती करते हैं कि समन्स मतलब हमें लग रहा है कि ये प्लूरल है तो अ नहीं आना चाहिए। समन्स का मतलब क्या होता है, जो आपकी कोर्ट के अंदर पेशी होती है, सुनवाई होती है, उसको बोला जाता है समन्स। तो एक ही पेशी का नाम है समन्स। तो दिखने में हमें प्लूरल आ रहा है, लेकिन होगा कैसे यूज, समन्स इज कहेंगे, आर नहीं कहेंगे। और समन्स का प्लूरल क्या है, समन्सिस। एस के बाद दोबारा ईएस यूज हो जाएगा, फिर प्लूरल बनेगा इसका। तो इनिंग्स, इनिंग्स भी हम मोस्टली बोल जाते हैं, इनकी एक इनिंग्स, इनिंग खत्म हो गई है, एक इनिंग खत्म हो गई है, एक इनिंग खत्म हुई है नहीं, एक इनिंग्स खत्म हुई है, क्योंकि ये एक कंप्लीट वर्ड एस लगाने से ही बनता है। इनिंग वर्ड है ही नहीं, इनिंग्स होता है हमेशा, याद रखना है। इनिंग्स होता है, इनिंग्स क्या है, सिंगुलर है, एन इनिंग्स कहेंगे, क्योंकि ये दिखने में हमें क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, लेकिन है क्या, सिंगुलर, एन इनिंग्स कहेंगे। अ समन्स, अ गेलोज, अ लेंस। तो इनके साथ हम अ यूज करते हैं, इसीलिए क्योंकि
दिखने में तो प्लूरल आ रहे हैं, लेकिन हैं क्या, सिंगुलर काउंटेबल हैं, इसीलिए इनके साथ हम अ यूज करेंगे। अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन क्वेश्चन से जाने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और कमेंट में जरूर बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अभी चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है 83। तो मैंने बताया है कि आपको इससे ज्यादा लर्निंग, ऐसे समझे 50% मैंने समझाया, 50% इससे कवर होगा। इल न्यूज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। अभी इल न्यूज, न्यूज क्या है, मैंने कहा था दिखने में क्या आता है, हमारा प्लूरल है, लेकिन है क्या, सिंगुलर। जब सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब में एस ई एस का इजाफा होगा, इसीलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, स्प्रेड्स। ये एमसीक्यू पहले भी समझाया हुआ है। इल न्यूज स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर। उसके बाद पाकिस्तान वन बाय एन इनिंग। मैंने कहा है ना, इनिंग वर्ड जो है इंग्लिश के अंदर है ही नहीं, हमेशा इनिंग्स होता है। और इनिंग्स है क्या, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होता है इसीलिए यहाँ पर हम एन यूज करते हैं। बिलियर्ड 85 पे आ जाते हैं। 85 में क्या है, बिलियर्ड्स आर माय फेवरेट गेम। तो बिलियर्ड्स एक दिखने में प्लूरल आ रहा है, लेकिन एक गेम का नाम है, इसीलिए यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज यूज करेंगे। उसके बाद एथलेटिक्स, एथलेटिक्स फिजिकल एक्टिविटी का नाम है, एक फिजिकल एक्टिविटी का नाम है, दिखने में प्लूरल आ रहा है, इसीलिए क्या कहेंगे, एथलेटिक्स इज रेगुलरली प्रैक्टिस्ड। उसके बाद क्या है, इथिक्स आर द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी। इथिक्स आर द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी नहीं कहेंगे, इथिक्स जो है एक सब्जेक्ट का नाम है, और कुछ सब्जेक्ट के नाम दिखने में प्लूरल आते हैं लेकिन होते क्या है, सिंगुलर, तो इसीलिए कहेंगे इथिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी। उसके बाद क्या है, जिम्नास्टिक्स आर हिज फेवरेट फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी, एक फिजिकल एक्टिविटी का नाम है जिम्नास्टिक्स, तो इसीलिए यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। क्या कहेंगे, जिम्नास्टिक्स इज हिज फेवरेट फिजिकल एक्टिविटी। उसके बाद पॉलिटिक्स आर अ फिशी गेम। तो पॉलिटिक्स एक फिशी गेम है, मतलब गंदी गेम है, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। पॉलिटिक्स हमेशा एज अ सिंगुलर यूज होता है, पॉलिटिक्स इज अ फिशी गेम। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, ये भी सब्जेक्ट का नाम है, एक सब्जेक्ट का नाम है, दिखने में प्लूरल आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एटसेट्रा। यहाँ पर क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक्स इज। उसके बाद इथिक्स डिमांड ऑनेस्टी इन वर्किंग। इथिक्स अभी क्या है, इथिक्स भी एक सब्जेक्ट का नाम है, इसीलिए यहाँ पर डिमांड नहीं आएगा, क्या आएगा, डिमांड्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट का नाम है, इसीलिए दिखने में प्लूरल आ रहा है, लेकिन होता क्या है, सिंगुलर। जब सिंगुलर है तो वर्ब में एस ई एस का इजाफा होगा, वर्ब में। उसके बाद दीज न्यूज आर नॉट ट्रू। दीज न्यूज आर नॉट ट्रू, तो दीज न्यूज नहीं होगा, दिस न्यूज कहेंगे, दिस न्यूज। जब दिस कहेंगे तो आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। उसके बाद 93 पे आ जाते हैं, हिज मैथमेटिक्स इज नॉट सो गुड। मैंने कहा था मैथमेटिक्स, अगर किसी स्पेसिफिक बंदे की मैथमेटिक्स की बात होती है तो वहां पर वर्ब कौन जाता है, प्लूरल आता है, इसीलिए यहां पर हिज मैथमेटिक्स इज नहीं कहेंगे, बल्कि हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे। 94 में शी हैज रिसीव्ड अ समन। तो समन वर्ड है ही नहीं, जैसे इनिंग वर्ड नहीं है, समन हमेशा एज अ प्लूरल यूज होता है, मतलब दिखने में प्लूरल आएगा, लेकिन होता क्या है, सिंगुलर। समन्स वर्ड होता है, समन्स क्या है, सिंगुलर, प्लूरल क्या बनेगा, समन्सेस। तो यहाँ पे समन वर्ड है ही नहीं, तो इसीलिए अ समन्स कहेंगे। समन का मतलब क्या होता है, सुनवाई, कोर्ट की सुनवाई। होपफुली वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।